हेलो गाइस, आज आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी एक खुशी। मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स। बेशक अगर एक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो ये बहुत कम है। मतलब एक तरह से ये सिर्फ स्टार्टिंग है, लेकिन हर अच्छी चीज़ को हम धीरे धीरे अचीव करें तो वो लंबे टाइम तक हमारे साथ रहती है। और मैंने यूट्यूब शुरू किया था बिल्कुल ज़ीरो से, और आज 1000 की फैमिली, तो मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है। बेशक किसी के लिए ये कम ज़्यादा रखता होगा, बट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरे लिए हर 1000 आदमी, मतलब जितने भी लोग मेरे यूट्यूब फैमिली में हैं, वो उतनी ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप सबकी एक सब्सक्राइबिंग से ही मुझे आज ये खुशी मिली है। और गाइज़, जैसे ही मतलब जो मेरा ये वाईटी स्टूडियो था उसमें मैंने देखा कि मेरे 1000 हो गए हैं, मैंने फटाफट से हलवा बना दिया। मतलब हलवा बनाने के लिए तो एक बहाना चाहिए होता है अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने का, जो कि मैंने सबसे पहले श्याम बाबा के साथ, उसके बाद अपनी दादी के साथ करी। और अब जब मैं सबको बताऊंगी तो देखते हैं घर वालों के क्या रिएक्शंस होंगे। वो आगे मैंने रिकॉर्ड किए हैं, मतलब मम्मी और पारस के रिकॉर्ड किया, बाकी तो मैं किसी के नहीं कर पाई। और ऑथर तो है ही मेरी हर छोटी बड़ी खुशी में मेरे साथ। प्लीज मॉम, प्लीज प्लीज। अच्छा चलो, सुनो सुनो, एक बात बताओ, 1000 हो गए वैसे। फिर अब मैं क्या करूं? दिखाओ, हाथ पकड़ो। Congratulations. घूम जाओ। पारस आ रहा है तो देखते हैं पारस के रिएक्शन देते हैं, क्योंकि एक्चुअली देखो, हमें पता होता है 1 2 3 सब्सक्राइबर जब कम होते हैं तो हमें पता होता है कि हम कोई भी माइलस्टोन पे पहुंचने वाले हैं। तो वेट तो वो भी कर रहा था इस चीज़ का, बट अब जब फाइनली हो गए तो देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन रहता है। तो मैं खुद उसका वेट कर रही हूँ कि वो आए और उसको मैं दिखाऊँ, पर आ ही नहीं रहा हूँ। आवाज़ मार दी है मैंने उसको। लेट्स इधर एक चीज़ दिखाती हूँ, देख इस पर सर्च करके देख, देखना सर्च करके। अरे वाह, कैसा रहा, है ना? एक माइलस्टोन तो अचीव किया। कि अगर एक माइलस्टोन बना ली ना वीडियो। नहीं, सॉरी सॉरी, बनाएंगे। हलवा बना था 1K की खुशी में, तो सबसे पहले श्याम बाबा को भोग लगा दिया, बाकी सबको भी खिला दिया। अब बारी है ब्रंच की। मतलब बच्चों ने ना कहा था कि ये ब्रंच है, लेकिन दोपहर में फिर से एक फरमाइश कर दी थी, तो मैं उनके लिए बनाए हैं आज आलू के पराठे। मतलब पारस को आलू के पराठे पसंद है, तो मैं इसलिए उसके लिए ही बनाती हूँ। और आलू के पराठे में यार एक चीज़ ये होती है कि जो ये आलू की जो गुठली होती है छोटी छोटी, मतलब मुझे वो बिल्कुल महीन करके पसंद है। पूरे पराठे में ना, मतलब पराठा फटना नहीं चाहिए, फिर क्या फ़ायदा पराठे का अगर वो फट जाए या बाहर निकल जाए। ये तो गुठलियों को अवॉइड करें तो फिर नहीं फटता पराठा। और सेम यही चीज़ आलू की कचौरी में भी है। एक तो उसमें आटे का मज़ा है, मतलब अगर आटा आपने अच्छा गूंदा है, पतला आटा गूंदा है, तो कचौरी नहीं फटेगी। अगर ज़्यादा टाइट आटा होगा तो कचौरी फट जाएंगी। और यही मैं आलू के पराठे के साथ करती हूँ। मतलब एक स्पेशलिटी मेरे आलू के पराठे बनाने में ये होती है कि मैं उसमें ना बेलन यूज़ नहीं करती। मतलब बहुत रेयर कभी एक आध बार बेलन यूज़ कर लिया तो कर लिया, वरना मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उसको हाथ से बढ़ाऊँ। उससे क्या एक तो इफ़ेक्ट होता है कि जो आलू की स्टफिंग होती है वो पूरे पराठे में मतलब एकसार फैल जाती है। ऐसा नहीं होता साइड्स में नहीं है और बीच बीच में है या कुछ करके। अब मैं जैसे उंगलियों से इसको बढ़ाऊंगी तो फिर पूरी आलू की स्टफिंग पूरे पराठे में चली जाएगी, मतलब चारों तरफ, और बहुत गद्दम सा पराठा बनता है। ऐसे खड़ा खड़ा सा पराठा नहीं बनता। सॉरी गाइज, मेरे ना आज थोड़ा सा गले में पेन है। 1 महीने से साइनस बिल्कुल ओके चल रहा था, लेकिन आज फिर से हो गया है। मैं 3-4 घंटे से सोचे जा रही हूँ वॉइस ओवर कर लूँ, एडिटिंग कंप्लीट करूँ, बट आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अब थोड़ी बहुत निकली है तो मैंने आप लोगों के लिए वॉइस ओवर भी कर दिया, ताकि व्लॉग मिस ना हो। मुझे भी अच्छा नहीं लगता गैप करना ना। कभी कोई जेन्युइन मजबूरी है उसकी तो देखो बात ही अलग है, लेकिन अगर पॉसिबल हो रहा है, मतलब मैंने पहले थोड़ी सी वॉइस करके देखी, फिर सुनी, थोड़ी खुद को ही अजीब लग रही थी, बट एक चीज़ ये सोची कि चलो भाई कोई बात नहीं, ऑडियंस अंडरस्टैंड करेगी इस चीज़ को भी। और ये जो 1K वाली खुशी है इसको मैं बहुत ज़्यादा डीले नहीं करना चाहती थी। तो गाइस देखो, ऐसे ना उंगली से पराठे को वो कर दो, नहीं तो मतलब हथेली से भी अगर बढ़ा लेते हैं तो भी बढ़िया बनता है, बट इससे आलू पूरे में फैल गया। अब हथेली से इसको बढ़ा लो ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए साइज़ में। बाकी आलू की स्टफिंग में अगर ऊपर से छोटी छोटी हरी मिर्च और हरा धनिया काट लो तो उसमें भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। अगर आपके घर सूखा धनिया खाते हो तो वो भी डालो, उससे तो वो तो है ही पराठे की जान, आलू के पराठे की जान है जो छोटा धनिया आता है, साबुत धनिया वो। तो पराठा रेडी है मेरा,
हल्का सा ये साइड से फट गया, या तो कोई गुठली आ गई होगी तब फटा है, बट चलो एटलीस्ट बुरी तरह नहीं फटा। मतलब वो तो मुझे देखने में ही पसंद नहीं है, खाना तो दूर की बात, वो ज़्यादा फटा फटा डजेंट लुक नाइस। और भाई यार जो ये रेस्टोरेंट वाले पराठा बनाते हैं इनका तो मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे इतना मोटा और बिल्कुल गोल पराठा होता है, स्टफिंग भी बिल्कुल बराबर होती है उसमें, उनका स्टाइल सीखना पड़ेगा। एंड येस, जब तक पराठा बन रहा है आप लोगों से एक रिलेवेंट बात और कर लेती हूँ। जैसे देखो गाइज, आज 1000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है। देखिए ऐसा होता है कि जिसने सब्सक्राइब किया है वो तो उनका तो है ही धन्यवाद, जिन्होंने नहीं भी किया, मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने चिढ़ की वजह से लगा लीजिए, अपने मतलब कॉम्प्लेक्स फैक्टर मानते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या फीलिंग उनके मन में होती है, वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन आपका चैनल ज़रूर देखते हैं, है ना। तो उन लोगों को भी बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही तो एक तो सबसे बड़ी बात वॉच टाइम बढ़ रहा है, दूसरी बात ये कि आप लोग मुझे कुछ समझते होगे तभी तो आप मेरा कंटेंट देखना पसंद करते हैं। सिर्फ आप सब्सक्राइब नहीं करते, कहीं मतलब एक उनके मन में डर होता होगा कि कहीं इसके सब्सक्राइबर ना बढ़ जाएं या कुछ चीज़ है, तो ये छोटी सी चीज़ मेरे मन में थी जो मैं चाहती थी कि मैं अपने व्लॉग में मेंशन करूं कि हर इंसान का कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन ज़रूर होता है कि कुछ भी सक्सेसफुल होने में, लगा लीजिए आप कैसे भी। तो जो सपोर्टर्स होते हैं और जो हेटर्स होते हैं, हर इंसान का अपना एक पार्टिसिपेशन होता है। तो सबको मेरी तरफ से तो थैंक यू है, मेरी तरफ से किसी के लिए कोई भी ग्रज फीलिंग नहीं है। और देखिए जो मैंने बात कहनी थी वो मैं कह चुकी हूँ। अभी बात करते हैं अगर पराठे की, तो थोड़ा सा रिफाइंड के अंदर, मतलब जैसे अगर आप घी के पराठे बनाते हो तो हल्का सा उसमें रिफाइंड डाल दीजिए, और रिफाइंड के बनाते हो तो उसमें थोड़ा ज़्यादा घी और कम रिफाइंड करके बनाना। बनके की खुशी में आज बने हैं आलू के पराठे। और ऑथर आओ, सही नहीं कह रहा मैं। गलत तो भैया जी आप कहते ही नहीं हो। मतलब पराठे अभी डाइजेस्ट ही हुए थे कि इसने फ्रिज में पाव देख लिए और थोड़ी बहुत सब्जियां भी थी, तो अभी पाव भाजी की प्रिपरेशन शुरू हो गई है। थोड़ा था तो ये शाम से का टाइम 3 बजे के आसपास का, बट पाव भाजी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होती, मतलब स्टमक फिलिंग नहीं होती है, तो मैंने बना दी थी। और प्रद्युमन मेरी हेल्प करता है किचन में ना, मतलब कुछ भी ना करे तो मेरे पास बैठता ज़रूर है, खड़ा रहता है। जी जी नमस्ते। सही बात है, कोई ना बस तो है ही फ्लोर में पुरानी सारी चली गई, कोई नहीं ना, एक घर में बैठ एक घर में भी एक आवाज भी ना लिख रहे उसकी 500 पोस्ट दे दियो रात सफाई में दे देगा बुड्ढे माटे धरे गरीबी। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए, बिकॉज भाई भी घर आए हुए हैं एंड ऑफ कोर्स 1K का भी सेलिब्रेशन है। और देखो है बहुत छोटा सा माइलस्टोन, लेकिन सच बताए तो हम सब बहुत खुश हैं। और बेसिकली मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मैंने अपने पैशन को एक येस दिया था, एक ग्रीन फ्लैग दिया था, और उस ग्रीन फ्लैग ने मुझे भी वापस एक माइलस्टोन अचीव करने में हेल्प किया है। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू गो। लेकिन ऑथर पीछे से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही होगी। ऑथर आप इधर ही आ जाओ, इधर आ जाओ जल्दी से। शायद पारस नीचे आ गए इसलिए वो ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो मैं जाकर चेक करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से बाद में, बाय। हाँ है हमारे तो आ रही है। चलो उधर आ जाओ, ऊपर चले गए, आओ बस, चलो 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 चलो, भागो भागो भागो। बाय तो मम्मी को खड्डे हो रहे हैं ना। और जा रहे हैं हम डेल 41 क्या करने जा रहे हैं हम? तो कोई सेट बैठ जाना तू हो जाएगी, वो भरपूर होती है उसमें। और पनीर लवाबदार ब्रेड्स में क्या है? ब्रेड्स में नान, एक पनीर लवाबदार और बटर नान जितने भी 4 दो वाले। हाँ 4 पहले ये सामान दिखाना फिर मम्मी तो ऐसे शांत बैठी है। बता दो आप भी अपने कुछ खाना है तो। गुन्नू भाई आप टिश्यू से साफ कर लेंगे।
इधर है ना, मैं मम्मी सैंडोज पे गया। आपकी ये लो माँ। भैया ग्रीन चिकन जी बस अब इसकी के जन्म पत्री काटेगा। देखिए जब मिक्स करे जा रहे ना ना मिक्स नहीं करना, मैं तो पहले सिनेमैटिक बनवा रहा था। ना मेरे को सिनेमैटिक बनी एंजॉय। सुन ली चटनी ले लो जिसको खानी हो। इसके साथ चटनी कौन खाएगा भाई? यो वेलकम टू वेस्ट दिल्ली। समझ आया यहाँ पर चटनी कौन खाता है? भाई? क्या हो गया फिर? हमारा अपना अपना टेस्ट है सबका। इसमें नहीं डालते मम्मी। क्या नहीं डालते? मिर्च। इसमें एक्चुअल में लिक्विड वाली रहती है, हाँ वो पेस्ट वाली मिर्च रहती है। बस भाई बस। ये और 2 बच्चे भी आते हैं, वो है नान। सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट माई 1K सेलिब्रेशन। छोटा सा बस अपनी 4-5 जो मेरे फैमिली में मेम्बर्स उनके साथ, और भगवान जी को भोग लगा दिया तो समझ लीजिए सबको भोग लगा दिया, और ऑडियंस को थैंक यू कर दिया तो समझ लीजिए सारे ही काम हो गए हैं। तो गाइज ये था मेरा 1K सेलिब्रेशन जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ रिएक्शंस के साथ, और जो भी पार्टी हमने किया, जो खाया पिया सब चीज़ों के साथ। अब टाइम है, मतलब नाउ इट्स टाइम टू गुड नाइट। सो मिलते हैं कल, बाय।